प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक महादेव सिंह क्लास 10 की पुस्तक क्षितिज का प्रथम पाठ आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के कवि हैं सूरदास। सूरदास के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। सूरदास जी ने अपने हाथ से कभी कुछ नहीं लिखी, लेकिन इनकी रचनाओं को, इनके द्वारा रचे गए पदों को इनके भक्तों ने पंक्तिबद्ध किया और यह सूरसागर में इनकी सारी कविताएं लिखी हुई हैं। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे और इस बारे में भी विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। वास्तव में उन्होंने अपने पदों में यमुना का किनारा, कदम का पेड़ और रंगों का जैसा वर्णन किया है, उन्हें देखकर यह नहीं लगता है कि वे जन्मांध थे। सूरदास का सारा साहित्य गेय है। गेय उस साहित्य को कहते हैं जिसे गाया जा सके। वास्तव में उनके पद गाने के लिए लिखे गए हैं। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल है। सूर जितने अच्छे गायक हैं उतने ही श्रेष्ठ कवि भी हैं। इस कारण सूर के समानांतर, सूर के जैसा दूसरा कवि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। उनके गाए हुए पद हमारे हृदय को छू लेते हैं। सूर की भाषा ब्रज है। उनके पदों में अद्भुत मिठास, मधुरता और कोमलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, रूपक और वक्रोक्ति अलंकारों का अत्यंत ही सजीव चित्रण किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। सूर्य सचमुच सूर्य के समान है। तो आज जो कविता हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वह कविता 4 पैराग्राफ यानी 4 अनुच्छेद में बटी हुई है। कविता का सार यानी कविता का सारांश, निचोड़। सूर्य के पदों में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम दिखता है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए हैं। गोपियां उनके वियोग में व्याकुल हैं, क्योंकि वे जाते वक्त गोपियों से वादा किए हैं कि वे फिर आएंगे। वे कृष्ण के मित्र उद्धव, कृष्ण वहां जाकर गोपियों को भूल जाते हैं और गोपियों को समझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। पहले पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो प्रेम वेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। तुमने कभी कृष्ण के प्रेम का स्वाद ही नहीं चखा है। ये तो हम ही मूर्खा हैं, हम ही बेवकूफ़ हैं जो उनके प्रेम में ऐसे लिपट गई जैसे गुण से चींटी लिपट जाती है। दूसरे पद में गोपियाँ कृष्ण को निष्ठुर कहती हुई उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की आस मन में ही रह गई है। जिस कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हमारी सांसें अटकी हुई हैं, वहीं से योग साधना का संदेश सुनकर हम बहुत निराश हो गई हैं। हमसे कृष्ण के वियोग में धैर्य धारण नहीं किया जा सकता, धैर्य नहीं रखा जाता। तीसरे पद में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए वैसे ही जीवनाधार हैं, जीवन के आधार हैं, जैसे कि हारिल पक्षी के मुंह में तिनका। आपको बता दें कि हारिल एक पक्षी होता है जो हरे रंग का होता है और यह एक तिनके को हमेशा अपने चोंच में लटकाए रखता है, कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि वे दिन रात कन्हैया का नाम रटती रहती हैं। उन्हें योग का नाम ककड़ी के समान कड़वा प्रतीत होता है। योग मार्ग तो उन्हीं के लिए ठीक है जिनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होता। चौथे पद में गोपियाँ व्यंग करती हुई, ताना मारती हुई कहती हैं, लगता है कृष्ण हमसे राजनीति खेल रहे हैं। वे बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए हैं। वे चतुर तो पहले ही थे, अब राजनीति का दांव पेच भी सीख गए हैं। पहले ऐसे लोग राजनीति में होते थे जो जनता की भलाई हेतु भागे भागे फिरते थे, परंतु अब तो वे नीतिवान स्वयं अन्याय करने लगे हैं। वे हमें योग मार्ग अपनाने की बात कहकर हम पर अन्याय ही कर रहे हैं। कृष्ण का यह व्यवहार राजधर्म के विपरीत है। एक राजा के लिए यह शोभा नहीं देता। अब हम मूल कविता पर आते हैं। कविता का पहला पैराग्राफ पर आप लोग ध्यान दीजिए।
कविता इस प्रकार है। उधव तुमहो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी, पुरई न पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तिल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरची टी ज्यों पागी। देखिए, उधव तुमहो अति बड़भागी, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती हुई, उन पर ताने मारती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो, तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को नहीं जाना, तुम्हारा मन कभी कृष्ण के मन में डूबा नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी, तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को, प्रेम के आकर्षण को नहीं जाना है, तुम्हारा मन तो कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं, तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्ते के समान हो। पुरैन एक पौधा होता है जो जल में ही पैदा होता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, तो जल में पलने वाला कमल के पत्तों के समान यह पुरैन जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि यह जल के गुणों से कभी निर्लिप्त नहीं होता। आशा यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उनसे प्रेम नहीं किया। ज्यों जल माह तिल की गगरी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार जल की मटकी में तिल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उनके प्रेम से अछूते ही रह गए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने कभी उनके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया कि उद्धव, तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, प्रेम रूपी नदी में कभी तुमने पाँव नहीं रखा। नहीं तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी यो पागी, हम तो भोली भाली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस कदर लिपट गई हैं, कृष्ण प्रेम में इस कदर अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं, जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है, और गुड़ से अलग होना ही नहीं चाहती है। आइए अब हम इस कविता के दूसरे अनुच्छेद, दूसरे पैराग्राफ को देखें। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अवै न जोग संदेशन सुत सुनी, बिरहन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इस दूसरे अनुच्छेद में विरह व्यथित, विरह से दुखी गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती है, उनसे शिकायत करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारे मन की जो प्रेम भावना कृष्ण के प्रति है वह मन में ही रह गई है। कही जाई कौन पे उद्धव, नहीं परत कही, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, नहीं उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकी। अब तुम ही बताओ कि हम यह अपनी व्यथा, हम यह अपना दुख किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, तनवन बिथा सही, अब इन जोगी संदेशन सुनि सुनि, बिरहीन बिरह दही। प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे, यानी अब तक हम अपने मन में इस विश्वास को पाले हुए थे कि कृष्ण आएंगे। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी, परंतु जाता ही हुती,
अबई न जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। हाँ, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस जोग संदेश को, जिसको तुम्हारे मित्र कृष्ण ने भेजा है, सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। अब आप लोग को बता दें कि विरह व्यथा क्या होती है। किसी के जुदा होने से जो कष्ट होता है ना, उसको विरह कहते हैं। और उस विरह में, उस जुदा होने का जो कष्ट हमारे भीतर होता है, हमारे दिल के अंदर होता है, उसको विरह व्यथा कहते हैं। तो गोपियाँ कह रही है कि अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को, जिसे तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे माध्यम से हम लोग के पास भेजा है, इसे सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। चाहती हुती गुहारी जिताही तैं उतते धार वही। सूरदास अवधीर धरही क्यों मर्यादा न लही। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही हैं, यानी हम जिधर सहारा के लिए, मदद के लिए आंखें उठाकर देखती हैं, उधर से ही योग साधना की धारा वही चली आ रही है। कहने का मतलब यह है कि गोपियाँ ऐसा सोच रही थी कि उद्धव आकर उनको सांत्वना देंगे और अपनी बातों से, अपने प्रेम से वे गोपियों की व्यथा को, विरह व्यथा को शांत करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि हम जिधर से ही अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही हैं, जिधर से ही मदद की चाह कर रही हैं, उधर से ही योग साधना की धारा वही चली आ रही। अर्थात हम चाह रही थी कृष्ण आकर हमसे मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। क्योंकि गोपियों का मानना है कि जिस संदेश को लेकर उद्धव उनके पास आए हैं, यह संदेश तो उन्हें कृष्ण से और दूर कर देगा। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है। यानी गोपियां कह रही है कि इस संसार में जो मर्यादाएं होती है, उसकी सीमा को कृष्ण ने तोड़ दिया है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला ऐसी स्थिति में हम कैसे धैर्य धारण करें, कैसे धीरज रखें, कैसे अपने मन को सांत्वना दें। अब हम चलते हैं इस पाठ की, इस कविता की तीसरे अनुच्छेद पर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुईक करी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। हमारों हरि हारिल की लकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारे लिए हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने भी मन वचन और कर्म से यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा दृढ़ निश्चय करके हारिल की पक्षी की तरह हमने भी अपने दिल में उनको बसा लिया है, उनको ऐसा पकड़ लिया है कि अब हम उनको छोड़ नहीं सकते। जागत सोवप स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। हमारी स्थिति तो अब ऐसी हो गई है कि हम जगते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर वक्त कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। यही रट लगाए रहती हैं हम सब। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुईक करी।
गोपियाँ फिर उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप जिस योग की बात कर रहे हैं, यह योग तो हमें ऐसा लगता है जैसे तीखी ककड़ी का स्वाद। ककड़ी तो आप लोग जानते हैं, ककड़ी अब इसी ऋतु में मिल रही है। ककड़ी में कभी कभी तीखी ककड़ी निकल जाती है। वह तीखी ककड़ी यदि आपके मुंह में आ जाए और आप दांत से काट ले तो इतना तीखा उसका स्वाद होता है कि आप ककड़ी तो फेंक ही देते हैं, बहुत देर तक आपके मुंह का टेस्ट, आपके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। तो वैसे ही ककड़ी से तुलना कर रही हैं जोगियाँ, गोपियाँ उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान संदेश को। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और देखिए यहाँ पर गोपियाँ व्याधि यानी बीमारी से तुलना कर रही है उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को। कहती हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए, देखी सुनी न करी। इस बीमारी के बारे में ना हमने कभी देखा न सुना, कभी इसके उपचार के बारे में सोचा। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती है कि उद्धव, यह योग साधना, यह जो संदेश लाए हो ना, उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में है, यानी जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनका चित्त बहुत चंचल है, जिसमें कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण के दीवानी हैं, हम यह योग संदेश क्या करेंगे। और इस पार हरिहै राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। अरे भंवरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हैं। अरे भंवरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ आए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे? यह सोचना मूर्खता है। उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर। चलो, कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपने प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। सूर्य के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले लें और अपने दर्शन दें।